हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और ये टॉपिक जो है वो बहुत ही मज़ेदार है और इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा से, क्योंकि ये टॉपिक है नियामक ज्यामिति। यहाँ से एग्जाम में क्या होता है, बिहार बोर्ड में कम से कम 10 नंबर का सवाल बनाता है और इसमें हर एक पॉइंट पर एक एक दो दो नंबर का सवाल बनाते रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसको हम लोग बढ़िया से जानेंगे और इतना बेहतरीन से जानेंगे जो कमज़ोर छात्र भी रहेगा तो इस टॉपिक को समझ आए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, भागिएगा नहीं, ठीक है? तभी सीखिएगा, नंतर सीखिएगा नहीं, टीकिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं, ठीक है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं। नियामक ज्यामिति, देखिए नियामक ज्यामिति में होता क्या, ठीक है? नियामक ज्यामिति इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है? उसको हम लोग पहले जानते हैं, लेकिन हम लोग पीछे थोड़ा सा चलते हैं, यानी कि जो पीछे क्लास में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है? ये आप लोग के लाइन दिख रहा होगा, जैसे कि ये जो लाइन दिख रहा है, ठीक है? वो जो लेटा हुआ लाइन है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। काची बोलते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है? इधर हो गया एक्स अक्ष, यानी कि राइट साइड जो होता है वो हमेशा जितना भी इधर लिखाएगा वो सब प्लस से लिखाएगा। कहाँ से? जो यहाँ पे कटा हुआ दिखा रहा है उधर से प्लस लिखाएगा, और जो लेफ्ट साइड है यानी कि यहाँ पे इधर हम माइनस लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है? अब इधर हम ऊपर में लेके चलते हैं तो यहाँ पे हम इसको वाई एक्स बोल सकते हैं पूरा, और इधर हम वाई डैश बोल सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि एक्स वाला को यहाँ से पूरा हम एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और इधर जो पूरा दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे वाई एच, इसको बोलेंगे वाई एच, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। अब देखो यहाँ जो कटा है यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कटता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, उसको नाम दे देते हैं हम लोग ओ, ठीक है? ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है? ये ओरिजिन बिंदु बोलता है, यानी कि मेन बिंदु जो है वो कटा हुआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इसी पर कटा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु आप लोग समझ रहे हो, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इतना आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है कि एक्स अक्ष जो इधर मूल बिंदु के राइट साइड हम लोग चलते हैं, चाहे ऊपर चलते हैं राइट साइड या ऊपर, सब क्या हमें होता है तो उधर जितना भी मान लिखाएगा वो सब प्लस में लिखाता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं +1 +2 +3 +4 और इधर +5, ठीक है? इसको प्लस भी बोल सकते हैं या फिर 1 2 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब ऊपर में भी चलते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्लस में लेके चलेंगे 1 2 3 4। अब इधर आते हैं मूल बिंदु के लेफ्ट साइड और नीचे में सब में माइनस होगा, तो -1 -2 -3 -4, इधर माइनस माइनस आप देख सकते हैं। और नीचे में आते हैं तो -1 -2 -3 -4। ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये पिछले कक्षा में पिछले क्लास में पढ़ना था, तो ये आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन हम लोग ये जानेंगे यहाँ पे कि इसमें आप लोग के 4 घर दिख रहा होगा, 4 भाग दिख रहा होगा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। पहला भाग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो मान रखेगा, देखो इधर हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले कोई चीज़ हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, तो कैसे लिखते हैं? जैसे 2 और 4 लिखते हैं, ठीक है? ऐसे हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट में। तो ये जो मान रखा है यानी कि इसको पहला रखाया वो जो रहा है तो एक्स का मान हो गया और ये जो है वाई का मान हो गया, ठीक है? कैसे मान होता है देखो, मान के चलो अगर हम यहाँ से चलते वाई पर, यहाँ मान के चलो हम 3 पर खड़ा है, ठीक है? 3 पर खड़ा है अगर, ध्यान से देखना, ठीक है? ये 3 पर है, मान के चलो 3 पर खड़ा होके और हम वाई अक्ष के समानांतर चलते हैं। इस 3 पर खड़ा है, किस पर खड़ा है? एक्स अक्ष पर, और वाई के समानांतर चलते हैं तो यहाँ पे जितना भी दूरी चले तो क्या वाई के समानांतर, यानी कि ये दूरी जो यहाँ से यहाँ गया वाई का दूरी हो गया, ठीक है? तो इधर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाई की दूरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई, ठीक है? तो वाई जी यहाँ से वाई, अगर मान के चलो यही अगर हम 3 यहाँ से किस पर? वाई अक्ष पे 3 से लेके हम इधर चलते हुए एक्स अक्ष के समांतर, तो यहाँ पे हम एक्स अक्ष लिख सकते हैं, ठीक है? तो वाई अक्ष के समांतर चले एक्स अक्ष के समांतर, तो जहाँ से खड़ा होकर चले उसको हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे 0, क्योंकि वहाँ पे मान ने बढ़ रहा था न रुक रहा था, तो वहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। और देखो यहाँ पे हम लोग चले y के समानांतर, इसीलिए y का मान यहाँ पे बदलेगा, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे क्या चले तो यहाँ पे y रुका था तो y के मान यहाँ पे दे दिए, ठीक है? y रुका था तो
एक्स के मान बदल रहा था, वाई 0, पहले एक्स लिखाएगा तब वाई लिखाएगा। अब यहाँ पे जो कटा, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक, इसको हम लोग एक्स बोल सकते हैं और वाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक्स लिखा था, उसके बाद वाई, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप लोग के समझ में आ रहा है, इतना आप लोग को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया निर्देशांक किसे कहते हैं, और निर्देशांक आप लोग पहले भी जान रहे होंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु, अब हम लोग निर्देशांक के बारे में जानते हैं कि ये जो इधर भी एक्स और वाई है, इधर भी एक्स और वाई होगा, इधर भी एक्स और वाई होगा, इधर भी, यानी कि चारों भाग में जब संख्या है तो चारों में होगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो जितना भी मान रखा था, देखो पहले एक्स वाला लिखाएगा तो एक्स वाला इसमें प्लस में है और वाई वाला भी प्लस में है, तो पहला इसमें पहला भाग क्या होगा, तो प्लस और प्लस भाग होता है, ठीक है। अब दूसरा में चलो, तो दूसरा में पहले एक्स वाला लिखेंगे, तो एक्स वाला इधर काची में तो माइनस में है और वाई वाला इधर काची में तो प्लस में है। तो यहाँ पे इसमें जो सेकेंड भाग का निर्देशांक होगा वो माइनस और प्लस होगा। अब जो थर्ड भाग का निर्देशांक होगा इसमें माइनस है और माइनस, तो एक्स और एक्स माइनस हम लोग दे सकते हैं यहाँ, ये आप लोग की याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो ये आप लोग के याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला भाग में कौन सा निर्देश, पहला चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, तो प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। यहाँ से पूछता है कम से कम 5 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल बना देगा, यानी कि छाट छाट के बनाएगा, तो इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दूरी सूत्र यूज कैसे करते हैं उसको पहले बार में, ये आप लोग समझ रहे होंगे, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए हम लोग चलते हैं दूरी सूत्र, जो कि ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल बनाता है दूरी सूत्र से, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु है, ठीक है। अगर मान के चलो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी सूत्र निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, जैसे मान के चलो कोई बिंदु यहाँ, ये मूल बिंदु, ठीक है। अगर मूल बिंदु से यहाँ कोई वस्तु रखा है या कोई आदमी या फिर कुछ भी है यहाँ पे, तो इसको हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से खड़ा है तो पूछेगा कि बताओ मूल बिंदु से यानी कि ओ से ए कितने दूरी है, तो ए से ओ से ए के क्या करना है, ऐसे चिन्ह पढ़ना है, और यहाँ पे एकदम सीधा स्ट्रेट एक अक्ष पर रख देना। तो ये देख सकते हो कि एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना, तो जिसको हम लोग बी नाम रख सकते हैं, ठीक है। इधर हम लोग बोल सकते हैं वाई की दूरी, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे जो कटा है इसको हम एक्स निर्देशांक को चेक सकते, तो एक्स और वाई एक्स और वाई हो सकता है। तो बताओ कि ये जो ओ से ओ ए की दूरी इसमें क्या होगा, तो ओ ए की दूरी कैसे निकालेंगे, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें। देखो ये मान ले तो ओ है, ठीक है, ओ ए के स्क्वायर क्या हो सकता है, इसमें कर्ण, ओ ए के कर्ण लिख सकते हैं, और एक्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। तो ओ ए बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ देख रहे होगे कि एक्स इसमें का चाहिए तो भुज का काम करता है, ठीक है, और वाई कौची है तो कोटि के काम करता है। तो भुज के याद कैसे रखेंगे, तो किसी बिंदु के मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अंडर रूट भुज के स्क्वायर प्लस कोटि के स्क्वायर, ये आप लोग को याद रखना है। कैसे फर्क, अच्छा यूज कहाँ पे होगा इससे देखिए, जैसे आप लोग को दे देगा कि मूल बिंदु से का चीज दे देगा कि मूल बिंदु से, जैसे ऐसे आप लोग के क्वेश्चन कैसे देगा इसको बारे में, कि मूल बिंदु से 4 और 5 की दूरी निकाले। 4 और 5 की दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से फार्मूला, पहले आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस, और वाई की जगह पर कितना है तो 5 का स्क्वायर। ये दोनों का आप लोग करना है 5 5 को 20 प्लस 5 5 25, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी 16 होगा, 4 को 16, ठीक है। इसको आप लोग जोड़ सकते हैं 6 5 11
3 1 4 41 अंडर रूट इसका वर्गमूल नहीं निकालता, इसीलिए इसका आंसर इतना है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि मूल बिंदु से 4 और 5 की दूरी निकाले तो निकाल सकते हैं। अब हम लोग पूछते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे कि अगर एक्स ही अक्ष में निर्देशांक में अगर पूछा रहे कि बताइए जैसे इस बिंदु से यहाँ बिंदु निकालना है ए और देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना रहेगी। ये कहाँ से उठाएं तो आप लोग समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट में से, यानी कि चतुर्थांश में उठाएं चतुर्थांश में से कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना रहे तो कैसे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और कैसे याद रखेंगे उस फार्मूला को। देखो ये इस बिंदु का हमने ये नाम धरा, तो यहाँ पर जो भुज और कोटि का यानी कि कोई सा निर्देशांक होगा, ठीक है। उसी प्रकार इस बिंदु को नाम देते हैं बी और इसको हम अच्छा एक चीज़ और इसको हम दे देते हैं x1 और इसको y1, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है। उसी प्रकार x2 और y2 है, ठीक है। ये निर्देशांक है। तो यदि ये दोनों के बीच की दूरी निकालना रहे तो कैसे ये निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भुज को भुज से घटावेंगे, यानी कि x को x से घटावेंगे और y से y को घटावेंगे। उसी प्रकार देखिए अगर निकालना रहे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसको कैसे निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। मान लीजिए चलो ये दो बिंदु ए बी है, ठीक है। ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है तो करेंगे क्या, ठीक है। करेंगे या कि भुज को घटाएंगे, यानी कि x1 को हम x2 से घटाएंगे, ठीक है। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर y को y से घटावेंगे कि y1 माइनस y2 को घटाएंगे, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर करें और जिस तरह उसमें कर रहे थे उसी प्रकार इसमें अंडर रूट दे देना है। तो याद कैसे रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी भुज के अंतर के होल स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर के होल स्क्वायर, और इस सब के क्या होता है रूट होता है। यानी कि इतना आप लोग के याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्या पूछते था तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएगा, 4 को ऑप्शन दे बताएगा कि दूरी सूत्र का फार्मूला इसमें कौन सा है। तो आप लोग को ये टिक करना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। अच्छा लगा होगा तो सब लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।